ये कहा जाता है कि 8 घंटे, कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए 9 घंटे भी सोते हैं। पर नॉर्मली अगर हम स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली 6 घंटे की नींद किसी भी मनुष्य के लिए सेटिस्फैक्ट्री होती है, क्योंकि हमारे नींद के जो स्लॉट्स होते हैं वह 1.5 घंटे की साइकिल्स होती हैं, और इन साइकिल्स में जितना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वह 5.5 से 6 घंटे में इस शरीर को मिल जाता है। माना जितना अल्फा वेव्स और डेल्टा वेव्स का जनरेशन होना चाहिए 99% जनरेशन हो जाता है 5.5 से 6 घंटे तक, और उसके बाद अगर हम सोते हैं तो हम उसे आलस्य कह सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं उसके बाद नींद से हमें कोई रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो आइडियल स्लीप टाइम इज़ अराउंड 6 आवर्स, और वो हम सब के लिए इक्वली लाभदायक है। 6 घंटा सोना, न ज़्यादा न कम। और क्या बच्चों के लिए भी 6 घंटे ही इनफ है कि बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए? कहते हैं बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, पर जब वो बड़े होने लगते हैं तो आइडियल है अराउंड 6 आवर्स ऑफ स्लीप इन अ डे। तो सिस्टर तृप्ति, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब हमें ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, या जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है? और क्या हम जागते हुए भी, दिन में भी उस मैक्सिमम रिलैक्सेशन के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सच है कि जब हम सोते हैं डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन होता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं, और नॉर्मली जब हम जागे हुए रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते रहते हैं, हमने देखा हमारे थॉट्स अराउंड 20 to 30 थॉट्स पर मिनट क्रिएट होते हैं। और ऐसे ही दिन में कभी कुछ हो जाता है हमारे साथ, हमें गुस्सा आ जाता है, तो जब हम क्रोध में होते हैं तब यही नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज़ हो जाता है 20 से ज़्यादा, 20 और 25 के बीच में। और जब हम ईगो से भरे हुए होते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि हम कभी कभी इतने अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं। क्या करता है अहंकार में मदमस्त हाथी? वो सभी को कुचलते हुए चलता है। तो ईगो इज़ नॉट गुड फॉर मी। जब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स 25 to 30 के रेंज में होते हैं, माना वो और बढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई माइंड, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई ब्रेन, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई बॉडी। और अगर हमें नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस करने हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, नंबर ऑफ थॉट्स को जितना रिड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो रोज़ के दिनचर्या में भी अगर हम लवफुल हैं, अगर हम पीसफुल हैं, अगर हमारे मन में खुशी है, आनंद है, संतुष्टता है, अगर इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो हमारे मन में जो थॉट्स जनरेट होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है, और तब भी हमारा माइंड रिलैक्स्ड रहता है। रिलैक्स्ड होता है माने हमें अच्छा लगता है। किसको पसंद नहीं है? प्रेम सबको पसंद है, शांति सबको पसंद है, खुशी सबको पसंद है। पसंद क्यों है? क्योंकि उस समय हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए वह स्टेट हमें पसंद आती है। तो दिनचर्या में भी हम इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को रिलैक्स्ड कंडीशन में रख सकते हैं। मेडिटेशन कुछ और नहीं, लवफुल थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स को क्रिएट करके हमें मन को और ब्रेन को और बॉडी को रिलैक्स करने की टेक्निक है। मेडिटेशन में भी या फिर जब हम जागे हुए रहते हैं तब भी अगर हमारे थॉट्स प्योर होते हैं और जब हम डीप प्योरिटी का अनुभव करते हैं तब नंबर ऑफ थॉट्स जो डिक्रीज़ होते हैं वे लगभग 10 थॉट्स पर मिनट इस प्रकार के थॉट्स जनरेट होते हैं। जब हम और गहराई में जाते हैं मेडिटेशन की और जब हम शांति का अनुभव करते हैं, गहन शांति, डीप
पीस का अनुभव करते हैं तब ये नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस होके 8 थॉट्स टू 6 थॉट्स हो जाते हैं पर मिनट। फिर जब हम मेडिटेशन में गहन प्रेम का अनुभव करते हैं तो उस समय ये थॉट्स और रिड्यूस हो जाते हैं अराउंड 6 to 5 थॉट्स पर मिनट। और जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो सुख का अनुभव करते समय ये नंबर ऑफ थॉट्स और रिड्यूस हो जाते हैं अराउंड 4 पर मिनट। आनंद की अनुभूति करते हैं तो अराउंड 2 पर मिनट। और जब परम शांति की अनुभव करते हैं तो अराउंड 1 to 2 थॉट्स पर मिनट जेनरेट होते हैं। थॉट्स को ज़ीरो करना, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा माइंड तब रिलैक्स होता है जब हम शून्य विचार हमारे मन में होते हैं, ज़ीरो थॉट्स हमारे मन में विचार होते हैं। पर ज़ीरो थॉट्स ऐसा स्टेट जहाँ कोई थॉट ही ना हो, थॉटलेसनेस, मुझे नहीं लगता यह संभव है। हाँ, हम नंबर ऑफ थॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, 1 या 2 थॉट्स पर मिनट का जनरेशन कर सकते हैं और वही एक ऐसी स्टेट है जब हमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है। और इस प्रकार का रिलैक्सेशन अगर हम चाहें तो अवेयरनेस की स्टेट में जब हम अपना काम करते हैं, काम करते करते भी अगर इस प्रकार के डीप थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, लवफुल थॉट्स, पीसफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स, तो हम दिन में भी इतने ही रिलैक्सेशन का अनुभव कर सकते हैं काम करते करते। और इसी को कहते हैं कर्म योग। वह मेडिटेशन जो कर्म करते करते किया जाए और वह रिलैक्सेशन जो हमें काम करते करते मिले। तो इस प्रकार हमने देखा जितने ही थॉट्स हमारे कम होते हैं, संकल्पों की संख्या कम होती है, विचारों की संख्या कम होती है, उतना ही ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन इसलिए मिलता है क्योंकि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। और इस स्टेट में जब नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस होते हैं उस समय जो भी थॉट, जो भी संकल्प हमारे मन में आता है वह संकल्प बहुत पावरफुल हो जाता है। तो अगर हमें पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने हैं, हम बात कर रहे हैं थॉट पावर की, माइंड पावर की, हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से अपने संकल्पों को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाया जाए, पावरफुल बनाया जाए। तो ये वो स्टेट होती है जब हमारे थॉट्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जितना ही कम हमारे थॉट्स हो मन में, उतनी ही ज़्यादा पावर होगी हमारे थॉट्स में। और जब हम इस टेक्निक का प्रयोग निरंतर करते रहेंगे, सुबह शाम मेडिटेट करेंगे, दिन भर भी ऐसे ही लवफुल, पीसफुल, प्योर थॉट्स में हम रहेंगे, नेगेटिव थॉट से परहेज करेंगे, वेस्ट थॉट से परहेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उतने ही पावरफुल थॉट्स को क्रिएट करते जाएंगे और उतना ही पावर बैंक मेरे मन में जमा होता जाएगा। क्योंकि क्या है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर हम आज के दिन अवेयर हैं और आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि आई विल बी लवफुल टुडे, आई विल बी पीसफुल टुडे, आज मैं मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा नहीं करूँगी, और आज मैंने वो स्टेट अचीव कर भी ली, तो क्या होगा, मेरे थॉट्स की क्वांटिटी आज के लिए नॉर्मल से कम हो जाएगी। तो मेरे थॉट्स में पावर आज के लिए नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। पर अगर कल फिर मैंने गुस्सा कर दिया, भूल गई कि मुझे गुस्सा नहीं करना है और मुझे फिर गुस्सा आने लगा, तो क्या होगा, फिर मैं नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाऊंगी और फिर मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा, फिर अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम इस स्टेट में कंसिस्टेंट बेसिस पे रहें, कंसिस्टेंटली हम अच्छे थॉट्स जेनरेट करते रहें। हाँ, गुस्सा आता है बीच बीच में,
कभी कभी कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं मन में जो हमारे मन के लिए अच्छे नहीं, बट बी अवेयर, अरे शायद कुछ मन में गलत चल रहा है, और हमने क्या देखा, स्टॉप, चेक एंड चेंज। उस थॉट को, नेगेटिव थॉट को तुरंत कन्वर्ट कर दें पॉजिटिव थॉट में, और फिर उसी पॉजिटिव थॉट में या तो पीसफुलनेस में या फिर लवफुलनेस में, प्योरिटी में, हैप्पीनेस में फिर हम कंटिन्यू करें। तो ऐसा हम जितने ज़्यादा इन थॉट्स में रहेंगे उतने ही हमारे थॉट्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और हम धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि उतनी ही पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, ये एक टेक्निक है हमारे थॉट्स को पावरफुल बनाने की, हमारे थॉट्स को शक्तिशाली बनाने की। और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसका प्रयोग करके देखेंगे, और हम सभी को अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि अगर हम प्रेम पूर्वक रहे, शांति पूर्वक रहे, अगर हम खुशी में रहे, तो हम देखेंगे हमारी एनर्जी भी लेवल हाई रहती है और मेरे थॉट्स भी पावरफुल रहते हैं। पर यह एक बार या दो बार करके नहीं होगा, दिस विल हैपन व्हेन वी प्रैक्टिस दिस ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम।